कर रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ी झगड़े की, न्याय पाने की, विधानसभा में लड़ाई लड़ी है। बिजली की लड़ाई के लिए कई बार गछीपुरा में 2-3 बार धरना दिया है, मकरने में भी दिया है। अब संक्षिप्त में इतना मकराना जन आक्रोश रैली में कांग्रेस सरकार के कुशासन से जनता को कराया अवगत। रैली में गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां। संवाददाता मोहम्मद शहजाद एंकर। मकराना विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जो सोमवार को ग्राम पंचायत सबलपुर से रवाना होकर मामडोली, बेसरोली, सिरसला, लाड़ोली, नांदोली, मीरतिया, धानदोली, सिरसू, निमली, बिल्लू, मोरेड, कोला डूंगरी एवं बोरावर में आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा क्षेत्र मकराना में विधायक रूपाराम मुरावतिया के नेतृत्व में आयोजित की जा रही है, जिसमें कांग्रेस सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगलराज के बारे में जनता को अवगत करवाया जा रहे हैं। कांग्रेस के 4 साल के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, नरेगा, सड़क की सहज उपलब्ध नहीं हो रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए जनता को अवगत करवाया जा रहा है। यात्रा में विधायक रूपाराम मुरावतिया के साथ नारायण सिंह मिंदकिया, प्रेम प्रकाश मुरावतिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश दारा, प्रकाश भाकर, घनश्याम सोनी, सुनीता रांदर, सरपंच सुरेंद्र सिंह, पूसाराम जानी, श्रवणराम रलिया, हनुमान बाबल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। आपस में लड़ाई होती रही मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री में, और मैं तो 1993 में एमएलए बनियो। बी के बाद में भी टाइम सुशासन हो, लोगों की सेवा होती। अब के 4 साल में जत्ती लूट खसोट की सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, जंगल राज, मैंने जीवन में 68 साल को हो, मैं यहाँ को राज बदली को सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं, किसान के बिजली नहीं, किसान सुरक्षित को नहीं, गरीब सुरक्षित को नहीं। दिन दाड़े गोली चलावे, चिक्कर में भी कल 2 आदमी की हत्या होगी। कुछ लोग कह रहे गैंगवार। हाँ, सरकार की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि कोई आदमी अगर कोई मुलजिम है, कोई दोषी है, तो भी न्याय जज करा करे, तो निर्दोष आदमी ने मार दो। और अगर आज सरकार, कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है, इनमें अगर एमएलए विकास करावे तो भी माँ इन्हें जबरदस्त भ्रष्टाचार करे है। तुष्टिकरण की और जातिवाद की सरकार है कांग्रेस में, इन्हें उठा फेंकणु है। एक भी काम सही को नहीं। कोई कहे, अगर मैं बोलूँ, कोई कहेगा थे मैं गलत बोलगा तो थे बता दो। कहीं तो 4 साल में 16 रिया कटे टाइम की बिजली आएगी कहीं, और तो और ये युवा जवान बच्चे बैठे हैं, इनका भविष्य भी इस कांग्रेस सरकार ने हर वक्त नौकरी में पेपर बेच रात को फायदो कर, और गरीब बच्चों को भविष्य बर्बाद कर दियो। हमने 4 साल तक विधानसभा में हर क्षेत्र में बिजली की कमी, तो चाहे वो गछीपुर हो या चाहे मकराना हो, लड़ाई एक एमएलए के नाते तो 4 साल लड़ा। फिर भी इस लड़ाई के साथ में मात्र जन आक्रोश रैली को मतलब है आम आदमी ने जगाओ। आम आदमी 2023 में चुनाव आवड़ो, में सावधान रहो। के बाद में 2024 को चुनाव है, मोदी जी को चुनाव है। याद रखो हमारी बहना, याद रखो भाया, अगर मोदी जी जब वापस आया या मोदी जी है, तो भ्रष्टाचार से भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आम आदमी सुरक्षित रहे। आप बड़ा टाइम में अपनो प्रेम, भाईचारो और आपस में तालमेल बनो रहे। सरकार एक जातिवाद की राजनीति करे, तुष्टिकरण की राजनीति करे, और बीजेपी और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि आने वाला समय में सब सुरक्षित रहे। आप मैंने 93 में एमएलए बनाया, उस भी नरो छोको काम चालतो, एमएलए भी नरा छोका।
आपने धन्यवाद का मैंने दूसरी बार एमएलए बनाया, लेकिन वो 4 साल को राज मत देखो। देखो मैं ईमानदारी बात है, ओ टंकी है ऊपर मैंने ऐसा राज नहीं देखा। बड़लों ने टंकी तो मैं तो सामियान को राज को देखो पूरी लूट कटोर, बेन बेटी सुरक्षित नहीं। अब काल शिखर में बड़े चालते हैं, गोली मार दी 2 आदमी, एक निर्दोष मर गए बेचारो। बाप बेटी मिलवान आई, बाप समाचार किया और बेटी आई और बाप की लाश पड़ी गेट में। वो दृश्य, वो मार्मिक दृश्य कितो खतरनाक बोलो। तो बाप बेटी मिलवाए, बाप है जो मरोड़ो पियो और जंगलराज हो अपराधियों में कोई डर को नहीं, पुलिस को और सरकार को। पुलिस और सरकार उठ रहे तो साधारण सीधो साधो एक पारिवारिक एक गरीब आदमी जी बोर्ड तोड़ लिया। अच्छा आ सरकार है कोरोना में फैल रही, अब दवाई तो देवे मोदी जी तो दवाई देवे। जी हाँ, सुबह शाम कोई आरती करे दिया मोदी जी ने दिन में 2-3 बार गाड़ियां देवाड़ो और को देवाड़ो काम। आज गांव को गरीब किसान मजदूर जो शाम में मांगने फोन आवे मोदी को संघर्ष करा। मैं तो 4 साल हुआ एमएलए को, 4 साल में संघर्ष करा हर क्षेत्र में आप लोगों की खातर। वो संघर्ष कोई मैं देखो मैं बीजेपी को राज आ, मैं चाहूँ राज हम राज के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी को राज आ इधर मैं सुनीता नागौर में देखियो उठे देखियो किसी भी पार्टी का राज आए अगर भ्रष्टाचार किया है। एक गांव में एक वक्ता बोले, ये अच्छी बात है। आप लोग मुझे कह रहे हो तो मैं इतना ही संक्षिप्त में ही 2 बात कहना चाहता हूँ। लोग सोचते होंगे कि हम लोग ये 1 साल चुनाव की बची इसलिए जन आक्रोश रैली कर रहे हैं। जब जब जरूरत पड़ी झगड़े की, न्याय पाने की, विधानसभा में लड़ाई लड़ी है। बिजली की लड़ाई के लिए कई बार गछीपुरा में 2-3 बार धरना दिया है, पकड़ने में भी दिया है। अब संक्षिप्त में इतना है कि ये सरकार हर क्षेत्र में फेल है। बेरोजगार भत्ता देने में युवाओं के लिए पूर्ण फेल, और तो और परीक्षा में बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के लिए पेपर छोड़कर लोगों को देना, पेपर खरीद कर लोगों को देना, उसमें फेल रही। जैसे भाई पहले बता दिया प्रकाश ने, बिजली के मामले में सबसे ज्यादा फेल, सीटें भरने में, बिल आने में और बिजली देती नहीं है। तो कोई ये ना सोचे हमने विधानसभा में आज पेपर को लेकर, बिजली को लेकर, किसानों के जो ऋण माफ को लेकर हमने लंबा संघर्ष किया 4 साल तक। इसलिए कोई ये ना सोचे कि अब ये संघर्ष अभी हो रहा है। अब ये संघर्ष पार्टी की तरफ से पूरे राजस्थान में एक साथ हो रहा है। और इस सरकार की जितनी विफलताएं बताएं, आप कह रहे हो कि हम भाषण दे रहे हैं या झूठे हैं, तो क्या भ्रष्टाचार मिट गया? भ्रष्टाचार घर घर में, गली गली में, और बदमाश प्रवृत्ति के, अपराधी प्रवृत्ति के लोग मस्ती से घूम रहे हैं। शिखर जैसी घटना में दिन दहाड़े 2 आदमियों की हत्या हो गई, और यह भी एक कानून व्यवस्था की कमी है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कह रहा हूँ, अच्छी और सच्ची सरकार 2023 में तैयार रही है, और 2024 में मोदी जी की सरकार के लिए आप कभी भी ऐसा न हो कि हमारी ढील रह जाए, हमें कमी रह जाए। सबसे बड़ा मुद्दा देश में है भ्रष्टाचार। मेरी एक बात सुनो आप, भ्रष्टाचार आज देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इससे बड़ा मुद्दा है मेरी बहन बेटियां सुरक्षित रहे, मेरे जवान बच्चों को, मेरे भाइयों को, बेटे समान को। मैं कह रहा हूं आपको, मेरी बात को ध्यान रखना। अगर मोदी जी की सरकार में कोई कमजोरी आती है तो हमारी बहन बेटियों के आने वाले समय में सुरक्षा, हमारे बच्चों की सुरक्षा, विकास से भी सबसे पहले हम निर्भय रहे, निडर रहे, सुरक्षित रहे। आने वाले समय में अगर मोदी जी बीजेपी कमजोर पड़ गए ना, तो बहन बेटियों की सुरक्षा की परेशानी होगी, और हमारे बच्चों की। ये किसान, ये जो कांग्रेस है, ये तुष्टिकरण की और जातिवाद की राजनीति कर रही है, ये बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। आपने ज्यादा से ज्यादा आप लोग पधार कर, और वैसे भी मामडोली में तो भाई विनय है,
या राजेश बावड़ोली में हर सभा चौकी में, अटक चुनाव की सभा में चौकी में और आई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।